श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक बार पुनः हम सबको अगस्त माह में बालोद में आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने मिलेगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आयोजनकर्ता के भाई बहनों से सेवादार जो हमारे भाई बहन हैं, जो बहुत ही उत्सुकता के साथ बहुत तन मन धन से हमारे शिव भक्तों के लिए किसी प्रकार की कमी होने नहीं देते, उन सब को और स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर हमारे श्रद्धालुगण को की कंठ को आप तृप्त करते हैं शिव कथा से। तो और आप एक आदर्श परिवार और आदर्श समाज की बात हमेशा करते हैं, जिसे हम सब स्वीकार भी करते हैं और अनुकरण भी करते हैं। तो आज का मेरा निवेदन चैनल के माध्यम से आप सभी को कि अगस्त में होने वाले शिव महापुराण में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी हैं, जो कि हमने भिलाई के जयंती स्टेडियम में किया है। तो इसी अवसर पर आगे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है कि शायद अभी से यह वीडियो वायरल हो जाए और आप सब शिव कथा जब सुनने आए, महापुराण का श्रवण करने आए, तो इस बार अपने साथ स्वच्छता की भावना के साथ भी आए कि हम शिव पुराण जब सुनेंगे तो उस दौरान भी हम कोई कचरा छोड़कर नहीं जाएंगे धरती माता के लिए, और अगर सेवा देंगे तो भी हम अपनी धरती माता को बोझ छोड़ के नहीं जाएंगे, मैदान को गंदा कर कर नहीं जाएंगे। तो आप सब आयोजन समिति और सेवा के क्षेत्र में आगे आने वाले हमारे भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है कि आप अभी से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मुहिम चलाइए कि आप आयोजन स्थल पर जगह जगह पर डस्टबिन रखेंगे, ताकि कोई भी हमारे श्रद्धालुगणों को कचरा इधर उधर फेंकने की आवश्यकता ना पड़े। और आप जगह जगह पर डस्टबिन रख देंगे तो इतने जागरूक तो हैं हमारे भाई बहन कि कुछ भी कचरा उसी में ही डालेंगे, क्योंकि अगर हमारी एक मानव की प्रवृत्ति है कि जो जगह साफ सुथरा दिखता है हम वहाँ कचरा फेंकने से कतराते हैं, लेकिन जो जगह गंदा दिख रहा है तो हम भी गंदगी करने में पीछे नहीं हटते। ये मानव व्यवहार है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए जब बालोद में शिव महापुराण की कथा का आयोजन अगस्त में होगा, तो मैं आप सभी ग्रामवासी, नगर निगम के लोगों को और आयोजनकर्ता के भाई बंधुओं से भी निवेदन करती हूँ कि आप सबसे पहले तो डस्टबिन रखेंगे और उसमें कोई बच्चा अगर चिप्स खा रहा है, बिस्किट खा रहे हैं या और भी किसी प्रकार का कचरा है, तो आप उस जगह जगह डस्टबिन रखना पड़ेगा, 2-4 से नहीं होगा। और पानी की सुविधा के लिए स्टॉल की संख्या को बढ़ाएंगे और पानी पाउच को प्रतिबंधित करेंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि पानी पाउच ना बांटने के लिए आप अभी से जागरूकता करें कि कथा स्थल पर पानी पाउच का वितरण ना करें। आपको जल की सेवा देना है, आप स्टॉल लगाइए और बिल्कुल जिनको प्यास लगेगी वो स्टॉल में आकर के पिएंगे। और श्रद्धालुगण से भी आप अपने पॉम्पलेट में छपवाइए, जब आप प्रचार करने जाएंगे तो आप जागरूक करिए उनको कि आप अपने साथ पानी का बॉटल लेके आएं और कथा स्थल पर अपने साथ बिल्कुल बॉटल, खाने पीने की चीज़ें और बॉटल अपने साथ रखें, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। भिलाई में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, बस लास्ट में भयावह स्थिति दिखी कचरे की।
तो उसी से हमको निजात पाना है। बाकी सभी व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से चलती है और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। धर्म के नाम पर इतना अच्छा माहौल रहता है, शिवमय हो जाता है। चाहे भागवत कथा हो तो कृष्णमय हो जाते हैं हम। जब तरह तरह के आयोजन होते हैं तो हम भाव भक्ति से भर जाते हैं। तो जब ये काम हो सकता है तो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए भी तो हम ऐसा आयोजन करेंगे तो और ज़्यादा आनंद आएगा। फिर जब समापन के अवसर पर बिल्कुल भी कचरा नहीं रहेगा और जब आप उस कथा स्थल में जाएंगे तो इतनी स्वच्छता होगी तो मन और गदगद हो जाएगा। लगेगा कि हमको पूरा ही फल अब भगवान देने वाले हैं। तो आप सभी से आग्रह कि आप गिलास खरीद लें, जल सेवा देने वाले गिलास खरीद लें और भोजन वितरण करने वाले जो हमारे आयोजन समिति के भाई बहन हैं वो पत्ता वाला पत्तल भी मार्केट में अवेलेबल है। अभी से आप जहाँ जहाँ पर मिल रहा है वहाँ से एकत्रित करना स्टार्ट कर दें। और आप जब दान करने वाले लोग एक एक बोरी जो पत्ता वाला पत्तल है जो हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें बना रही हैं, दोना बना रही हैं, उनसे आप अभी से कलेक्शन करना चालू कर दें। अभी से ऑर्डर कर दें उनको, क्योंकि वो ऑर्डर पे ही बनता है, क्योंकि वो सूखने लगता है और सूख कर टूटने लगता है। तो जब तक हम इन चीज़ों को उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास बनाने वाले भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम पानी पाउच और बदबूदार पत्तल का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करने में लगे हैं तो वो बंद हो ही नहीं सकता। जब हम किसी चीज़ की उपयोगिता को समझेंगे और अगर नुकसानदायक चीज़ है तो उसकी उपयोगिता को कम करेंगे तभी उसका उत्पादन पूरी तरीके से रुकेगा। लेकिन हम अभी जिस स्थिति में हैं तो अभी तो आप जब तक दूसरा विकल्प नहीं आएगा हम उसको बंद करा ही नहीं सकते। और प्रकृति हमारी है, शरीर हमारा है, मिट्टी हमारी है, पानी हमको पीना है, हवा ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो फिर हम दूसरों के भरोसे क्यों बैठे, शासन प्रशासन के भरोसे क्यों बैठे। हम भी तो मानव हैं, हमारे भी शरीर पंच तत्व में लीन होने वाला है और उसी मिट्टी से आए हैं और उसी मिट्टी में हमको जाना है। तो हम अपनी मिट्टी की रक्षा करने के लिए जन आंदोलन क्यों करें, किसी को झगड़ा लड़ाई करने क्यों जाएं कि आप फैक्ट्री बंद करें या आप हमें एक वोट दे दिए तो क्या आप ही का काम है। अगर भूमि में जल का स्रोत इतना नीचे चला जाएगा तो क्या आप वोट दे के जल बना सकते हैं, या कोई नेता आपको पानी कहाँ से उपलब्ध कराएगा। इस बातों को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चिंतन हम सबको करना है और ये हम सब की जवाबदारी है। प्रकृति की रक्षा करना हर एक मानव की जवाबदारी है, क्योंकि जीव जंतु तो गंदा करते नहीं हैं। हमारे निरीह प्राणी जो हैं मुख से कुछ नहीं बोल पाते और उनकी बहुत लालसा नहीं है, सिर्फ पेट भरना उनका उद्देश्य होता है। तो इसीलिए हम दोषी हैं, मानव दोषी हैं, क्योंकि मानव के पास तो इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोल लूँगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, मानव की जिम्मेदारी है प्रकृति को शुद्ध रखना, पर्यावरण संरक्षण पे काम करना और जितना हो सके जिस क्षेत्र को हम कर पाएँ उस क्षेत्र को आप कीजिए। आप पूरा प्लास्टिक यूज़ नहीं होना चाहिए ऐसा बोलना तो तर्क संगत है ही नहीं, क्योंकि बिस्किट उसी में रैप होके आएगा, दूध प्लास्टिक में ही रैप होके आएगा। पर पानी पाउच, मुझे नहीं लगता कि पानी पाउच की आवश्यकता कहीं पर है। आप गिलास में पानी रखें, कंटेनर में बढ़िया पानी रखें और गिलास से पानी पिलाएं। भोजन भी पेड़ वाले पत्ते दोना में खिचड़ी बांटें तो वो धरती में जाएगा तो सड़ेगा गलेगा, खाद बनेगा, है ना। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अभी से जागरूकता कार्यक्रम स्टार्ट कर दें कि प्लास्टिक मुक्त आयोजन होना चाहिए। अब का शिव महापुराण का कथा का आयोजन प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए, हमारा मैदान गंदा नहीं होना चाहिए। और मैं पहले अपलोड इसलिए नहीं करती थी वीडियो क्योंकि मुझे लगता था कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े कथावाचक आयोजन कर रहे हैं, तो
सब इस पर जागरूक हैं, बात करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना प्रकृति की रक्षा की बात। और सब ने, जब मैं किसी से साझा करती हूँ अपना विचार, तो यही सुनने को मिलता है कि दीदी कोई तो ये बात नहीं करता, कोई तो किसी को चिंता ही नहीं है। और हमको आज तक किसी ने नहीं बताया, आपके मुख से सुन रहे हैं ये इन सब बातों को, प्रकृति की रक्षा की बात। हालांकि हम भी पेड़ लगाते हैं, हम भी बहुत सारा सेवा करते हैं प्रकृति के लिए, लेकिन इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस बात पे हम लोग कभी चिंतन नहीं किए थे। तो कोई तो होना चाहिए जगाने के लिए। तो आप प्लीज़ अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हम सबको और ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें। ऐसा मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, क्योंकि हमारे और भी आयोजनकर्ता भाई बंधु हैं, वो कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं कि गांव वालों को जागरूक करना है, बच्चों को जागरूक करना है, पर कोई भी कार्यक्रम में इतना समय नहीं हो पाता है कि हम सभी चीज़ों को बता पाएँ, सभी चीज़ों को समझा पाएँ, सिस्टम को बता पाएँ कि कैसे प्लास्टिक मुक्त भोजन का आयोजन करना है। तो इसीलिए आप सबसे रूबरू होना पड़ा चैनल के माध्यम से, ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके और भोजन में प्लास्टिक का उपयोग ना हो। प्लास्टिक में भोजन असभ्यता की निशानी, ये हमारी नई पहल स्टील बर्तन बैंक का स्लोगन है। और मेरी टीम में 1000 से 1500 करीब हमारी टीम के भाई बहन हैं, महिला पुरुष बच्चे भी हैं, और गांव-गांव में हमारी टीम काम कर रही है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बालोद में आइए शिव महापुराण कथा सुनने के लिए, लेकिन एक बोरी भी लेकर आना है कचरा इकट्ठा करने के लिए। हर एक श्रद्धालुगण के हाथ में एक बोरी होना चाहिए, चावल का बोरी, ताकि वो कथा सुनने के साथ साथ एक बोरी कचरा तो इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दें, ताकि रोज़ का कचरा हम उठा करके डस्टबिन में डाल दें और उसको फिर किसी ऐसे जगह पे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा, नगर पंचायतों के द्वारा उसे कहीं पर व्यवस्थित किया जा सके। तो इतना काम हमको करना है। और खूब सेवा कीजिए, शिव शंकर भगवान की, भोलेनाथ की सेवा कीजिए और शिव पुराण सुनिए। और प्रकृति की भी सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इस बात को गांठ बांध लें, मेरा निवेदन है आपसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।